हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू तकसीला विजार्ड। स्टूडेंट, हम लोग अब 12th के साथ साथ देखिए एक और अगला स्टेप हम लोग लिए हैं, जिसमें अब हम लोग सीबीएसई एक्सप्रेस भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपको पहला टॉपिक आज मैथ्स का मिलेगा। और मैथ्स में पहला टॉपिक में आपको मिलेगा पोलिनोमियल। तो आज हम लोग है स्टूडेंट पोलिनोमियल का पूरा समझेंगे। पोलिनोमियल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पहले सीखेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन बनाने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, फिर बाकी केस स्टडी भी पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि पोलिनोमियल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, पोलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द वर्ड पोलिनोमियल इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कितने? दो ग्रीक वर्ड्स। क्या नाम है स्टूडेंट? देखिए एक दिया हुआ है आपके पास, क्या? पोलो। पोलो का मीनिंग क्या होता है? मैनी, यानी बहुत सारे। और एक आपके पास क्या है? नोमियल। इसका मीनिंग क्या होता है? टर्म, यानी कि जब बहुत सारे टर्म आपको एक साथ मिल जाते हैं तो ये मिल करके बनता है क्या? पोलिनोमियल बनता है। अब पोलिनोमियल कैसा टर्म होना चाहिए? टर्म भी बहुत सारे होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर? तो आप देखिए, आप पढ़े हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले एक होता है, आप पढ़े होंगे वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट। तो पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का मीनिंग होता है स्टूडेंट वैल्यूज आर चेंज, यानी जिसके वैल्यूज आप क्या करते हैं? चेंज करते हैं, यानी वैल्यूज आर चेंज। जैसे आप पढ़े होंगे स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू जो है हर जगह सेम नहीं होता है। यानी कहने का मीनिंग हुआ, एक्स का वैल्यू आप पढ़े, कभी एक्स का वैल्यू जो होता है वह 1 भी आता है, कभी 2 भी आता है, कभी 0 भी आता है, -1 भी आता है। यानी ये क्या हुआ आपके पास? ये वेरिएबल हुए। दूसरे एक्स वाई जेड, ये सारे हम लोग वेरिएबल लेके चलते हैं। अब अगला एक स्टूडेंट क्या बताया आपको? कांस्टेंट बताया। तो कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट मींस होता है जिसका वैल्यू जो है वह चेंज नहीं करे। वैल्यूज आर नॉट चेंज, वैल्यूज आर नॉट चेंज। अब नॉट चेंज मतलब यहां देखिए स्टूडेंट, आप पढ़े हैं कहीं 5 होगा, तो क्या आप 5 को जो है 6 बोल सकते हैं? नहीं। अगर आपके पास कहीं मिल गया 7, क्या आप उसको 5 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको 9 मिल गया, आप बोल सकते हैं क्या? नहीं। ये सारे क्या है? फिक्स वैल्यू इसको बोल सकते हैं। तो यानी ये क्या है? कांस्टेंट है। यानी जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ मिलकर के या तो प्लस से या तो माइनस से या मल्टीप्लाई डिवाइड से जुड़ जाए तो ये कहलाते हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेस। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनते हैं आपको क्या? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल तो आप देखिए सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गया स्टूडेंट। जैसे आपके पास मिल गया क्या? 2x + 5, ये आपको क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखिए यहां पे आपको ये x जो है वेरिएबल हो गए, और इधर 2 क्या हो गया? कांस्टेंट, और इधर 5 भी क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। एक चीज और आपको समझना है स्टूडेंट, अब ये तो पोलिनोमियल टर्म तो मिल गए, लेकिन टर्म में भी होना चाहिए कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट एक बात और याद रखना है कि पावर ऑफ वेरिएबल ये होल नंबर होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब आपको स्टूडेंट ये भी मालूम होना चाहिए कि होल नंबर बोलते किसको है। तो होल नंबर हम किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक नंबर जाता है स्टूडेंट? इन्फिनाइट तक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। अब स्टूडेंट अब आगे हम लोग देखते हैं, 1 सेकेंड। प्लीज चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग पहुंच गए स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किसको पोलिनोमियल बोलेंगे और किसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। समझ गया? पोलिनोमियल बहुत सारे टर्म होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी अलग अलग होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो अभी आपको ये क्वेश्चन देते हैं, चेक करना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो 2x² 4x + 5, ये पहला आपके पास एग्जाम्पल। दूसरा हुआ स्टूडेंट 3x - 4x² + 2। अगला तीसरा क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट आपका
जैसे 2/3 अंडर रूट x प्लस 5x² प्लस 4, और चौथा आपके पास एक क्वेश्चन हो गया 4/5x² माइनस 6x प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, आपके पास है x²। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, x² 2x² प्लस 4x प्लस 5। अब चेक करना ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो यहां सबसे पहले हमको पहुंचना है किसके पास, वेरिएबल के पास। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के पावर क्या है 2, और 2 क्या होता है, होल नंबर। फिर पहुंचते हैं हम इस वेरिएबल के पास। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, x, और इस वेरिएबल के भी पावर में कितने हैं, 1। तो यानी इसको आप बोल सकते हैं ये क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के पावर जो है वो होल नंबर है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या है, वेरिएबल, इस वेरिएबल के पावर में क्या है स्टूडेंट, x के पावर में 1। यहां क्या है वेरिएबल स्टूडेंट, x है, जिसके पावर कितने हैं, x²। यानी यहां भी आपको दोनों में पावर क्या दिख रहा है, होल नंबर, यानी इसको भी आप बोल सकते हैं ये क्या है, पोलिनोमियल है। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए हम पहुंचते हैं। तो पहला ही देखिए ये x जो है यहाँ पे वह किस में हो गए, रूट में, और रूट में हो गए मतलब ये जो है होल नंबर, इसके पावर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब स्टूडेंट चौथे एग्जांपल में पहुंचते हैं। देखिए हमको ये नहीं देखना है कि फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कौन है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको किससे जरूरत है, तो जरूरत है हमको किससे, वेरिएबल से। अब देखिए वेरिएबल के पावर में कितने हैं, 2 है, यानी ये भी क्या है, होल नंबर, यानी इसको भी आप बोल सकते हैं क्या है, पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट अभी आप समझ गए पोलिनोमियल बोलते किसको है, एग्जांपल से भी समझ गए आप, डेफिनेशन भी समझ गए। अब समझते हैं स्टूडेंट हम लोग कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के पहले समझते हैं डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री यहां पे आ गया, डिग्री के बारे में बोल रहे हैं आपको। तो यानी यहां पे लिखा हुआ है डिग्री कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जो पावर होना चाहिए पोलिनोमियल का वह जितना बड़ा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे स्टूडेंट देखिए हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन लिखे हम 2x² प्लस 6x प्लस क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वह आपके पास कितना है, 2। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, इसका जो डिग्री है स्टूडेंट वह आपके पास कितना है, 2 है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं x के पावर 15 और माइनस 6 के पावर 49 और माइनस में यहाँ लिख दिए 4x, तो यहाँ स्टूडेंट देखना है x का मैक्सिमम पावर। तो देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है स्टूडेंट, 15 है, 50। तो यानी यहाँ पे डिग्री का जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, 50 करेगा। तो आप समझ गए डिग्री का मतलब। अब नीचे हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। तो देखिए आपके पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं, तो देखिए आपके पास 3 टाइप्स के पोलिनोमियल है। पहला लिखा हुआ है आपको कि बेस्ड ऑन क्या, नंबर, नंबर के अनुसार यानी वेरिएबल्स के अनुसार। बेस्ड ऑन क्या है, डिग्री। और तीसरा जो है आपके पास बेस्ड ऑन क्या है, टर्म के बारे में दिया। तो पहला देखिए हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं किसके बारे में, डिग्री के बारे में। तो आपके पास पहला लिखा हुआ है अगर 0 रहे, पावर में क्या रहे, 0, यानी हम लोग उसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी जैसे p के पावर, p हमारे पास क्या है, वेरिएबल टर्म है, p के पावर में 0, यानी किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो स्टूडेंट आप पढ़े कितना वैल्यू होता है, 1 होता है। तो यहां देखिए टर्म को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अब देखिए आपके पास अगर डिग्री कितना हो जाए स्टूडेंट, 1 हो जाए, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है p प्लस कितना, 1। अगर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं x माइनस 2, x के पावर में देखिए स्टूडेंट कितना है, 1 है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, लीनियर बोल सकते हैं। सेकंड में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, जो यही आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के बारे में। तो देखिए एक चैप्टर भी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, लेकिन ज्यादातर हम लोग पोलिनोमियल में पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में। तो क्वाड्रेटिक देखिए इसके पावर में कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 2 होना चाहिए। तो देखिए सबसे मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अगर ऐसा भी लिखा हुआ रहे तो भी आप बोल सकते हैं ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। देखिए यहां भी x का मैक्सिमम पावर 2 है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है पावर में कितना 3, तो पावर 3 है, आप उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसका लिखा हुआ है फॉर्मेट p के पावर में 3 प्लस 2p माइनस p प्लस 4। अगर आपको ऐसा भी मिल जाए तो आप उसको भी बोलेंगे क्या लिखा हुआ है, ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पे 2y माइनस 6 ये भी क्या है, एक हमारे पास पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है स्टूडेंट, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग। अब तो पढ़ लिए पहला बेस धन क्या, डिग्री। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ है बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म होंगे उनके अनुसार। तो देखिए अगर आपके पास कितने टर्म रहे, 0 टर्म रहे, यानी कोई भी टर्म हमको नहीं दिया, केवल 0 दिया, आप उसको क्या बोलेंगे, 0 पोलिनोमियल। जैसे लिखा हुआ है क्या 0, यानी क्या है ये 0 पोलिनोमियल है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर पावर में कितने हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, पावर नहीं, यहां टर्म की बात हो रही है। तो टर्म देखिए यहां पावर में 2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर ऐसा भी आ जाए x के पावर में 100 लिखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, तो मोनोमियल बोलेंगे। अब देखिए अगर 2 टर्म आ जाए, कितने टर्म आ जाए, 2 टर्म आ जाए, तो 2 टर्म आ जाए उसको बोलेंगे हम लोग बिनोमियल। पावर कुछ भी रहे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ऐसे भी आ जाए स्टूडेंट x के पावर में 5 प्लस 2x, कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बिनोमियल। अगला देखिए स्टूडेंट, अगर टर्म मेरे पास कितने हैं, 3 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल बोलेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस लिखा हुआ x प्लस 1, ये भी ट्रिनोमियल है। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 5x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x, इसमें भी कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो ये भी क्या है आपके पास, पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल, ट्रिनोमियल। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।